हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी कि 1-2 साल से बिल्कुल भी अपने डीएम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डीएम की शादी हो गई है कि नहीं हुई है, वहाँ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई है, मेरे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि टेलीपैथी भी आप लोगों को अपने डीएम साइड से कोई भी रिसीव नहीं हो रही होगी। और ये रिक्वेस्ट भी आ रही है कि प्लीज़ जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन पर एक वीडियो बनाइए कि अभी उनके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। तो जैसे कि आफ्टर फुल मून बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। डीएफ लोगों को भी एक सोल शॉक लग रहा है डीएम के साइड से। डार्क नाइट वाली सिचुएशन है, रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अपने डीएम से नो कांटेक्ट में हैं काफ़ी टाइम से, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो अभी अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, मेरे वो रियल ट्विन है कि नहीं, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं, एक ही लूप में आप फंस रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है एज अ सोलमेट, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ पे अपने डीएम और उसके बीच में कि कहीं ये मेरा रियल ट्विन तो नहीं है, क्योंकि मैं अपना इतना इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरे डीएम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं। बट ये जो पर्सन है, जब भी मैं लो फील करती हूँ या अपना इनर वर्क करती हूँ तो ये पर्सन आ रहा है मेरे पास, किसी न किसी तरीके से मुझे हील कर रहा है। तो अगर ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है तो वहाँ देखिए आपके डीएम भी स्टक हो रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं। जब आप अपने डीएम से सेपरेट हुए थे तो अगर उस टाइम आपके डीएम थर्ड पार्टी में थे, उनकी वाइफ हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है जो कार्मिक है, तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाए हैं क्योंकि आप स्टक हो रहे हैं। बार बार ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि एक ही लूप में आप फंस रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए आप बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, आप अपने डीएम को अपने अंदर ही फील करते हैं, ये कहते हैं कि अब डीएम आए या ना आए मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ रहे खुश रहे, मुझे अपना सोल पर्पस करना है, डिवाइन से मर्जिंग करनी है और यहाँ से जाना है। बट सडन क्या होता है, जब भी ये कोई फुल मून न्यू मून आ रहा है तो उस टाइम आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हैं कि कोई तो ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आए जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे गाइड करे। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो आप स्टक हो रहे हैं कि मैं इसे चूज़ कर लेती हूँ या कहीं मेरा ये रियल ट्विन तो नहीं है। तो वही एनर्जी आपके डीएम भी यहाँ पे मिरर कर रहे हैं, वो भी स्टक हो जा रहे हैं, अपने कार्मिक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी जब भी आपकी होती है जहाँ पे आप लोग होपलेस फील करते हैं, ऐसा आप लोगों को फील होता है कि आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप थे यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप लोग पहुँच गए हैं। बहुत सारे इशू आप लोगों के सरफेस पे हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कुछ भी इशू या ब्लॉकेजेस अभी तक हील नहीं हुआ है। बहुत ऐसा लगेगा, इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ भी काम बनते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो देखिए, अगर आप लोग स्टक हो रहे हैं, किसी एक जगह पे स्टक होंगे तो बहुत सारी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी या आ भी रही होगी, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे मैं कैसे डील करूं या मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। मतलब आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप पूरी तरीके से ड्रेन फील कर रहे हो कि मैं अपने लाइफ को कैसे ठीक करूं। इस अगर जगह जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ, उस जगह अगर जा रही हूँ तो मैं दूसरों को हर्ट कर रही हूँ। ये अंदर ही अंदर आपको ये सब चीज़ें बहुत खाए जा रही हैं।
कहीं न कहीं आप खुश नहीं रह पा रहे हो, आपकी सोल खुश नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन खुद के लिए अच्छा सोच नहीं रहे हो, तो ये होगा ही, आपकी सोल बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। उस चीज़ में आपका मन भी नहीं लगेगा और इसीलिए आप अपनी लाइफ में बार-बार स्टक हो रहे हैं। क्योंकि आप अपने से ज़्यादा दूसरों को खुश रखने में लगे हुए हैं। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप स्टक वाली एनर्जी में अभी हैं, तो वहाँ पे आपके डीएम की भी यही एनर्जी है। वो आपकी तरफ आते हैं, एक स्टेप लेते भी हैं, बट अगर आप यहाँ पे स्टक हो जा रहे हैं, तो फिर से वो कार्मिक की तरफ चले जाते हैं। ये एनर्जी होगी जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ, जो डीएफ अच्छी तरीके से बैलेंस हो गई है, उनकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, तो वहाँ पे उनके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। कार्मिक रिलीज़ कर चुके हैं, वो आपको कहीं न कहीं स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं आप लोगों के, तो वहाँ पे वो पूछेंगे आपके बारे में, या फिर कहीं न कहीं से नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ना बैलेंस हो गए हो, आपको बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही है कि डीएम की अभी एनर्जी वहाँ पे क्या चल रही है, और आपको फील भी हो रहा है कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं। ड्रीम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं कि डीएम आपसे मिलना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं। आपको सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप के पॉपअप हो रहे होंगे, जैसे कि कोई लड़का एक लड़की से मिलना चाहता हो, रो रहा हो। ऐसे पोस्ट भी, उनके नाम भी 1111, 222, 143, रेनबो, ये सारे साइन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। बटरफ्लाइज, है ना, या फिर 2 बर्ड एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे साइन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप कहीं न कहीं पूरी तरीके से ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि मैं अब कंप्लीट हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डीएम से हेट कर रहे हो, आप उनको अपने अंदर ही फ़ील कर रहे हो। एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आप फ़ील कर रहे हो, बिल्कुल भी हेट नहीं है। अगर आपको पता भी चल रहा है कि डीएम अभी अपनी वाइफ़ के साथ कहीं जा रहे हैं या फिर फ़ोटो भी लगा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि आप उन पर गुस्सा करो, या फिर होता है ना, कभी-कभी हम कोई पिक्चर देख के डीएम की किसी और के साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं या फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, तो ये एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उन्हें देख पा रहे हो, तो एक स्माइल आपके फेस पे आ रही है, यानी कि आप पूरी तरीके से डीएम को लेट गो कर दिए हो। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है अब। आप ये जानते हैं कि हमें एक सोल पर्पस करना है मिलकर, और हमारा रीयूनियन होगा ही। बट एक होता है ना कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए मेरा डीएम, वो एनर्जी अब आपके अंदर नहीं है। जब आप अपना इनर वर्क स्टार्ट किए थे, जो एनर्जी आपकी थी, यानी कि जो भी मैं अपना इनर वर्क करूँगी, अपने डीएम के लिए करूँगी, मुझे मेरे डीएम से ही शादी करनी है, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो एनर्जी देखिए धीरे धीरे चेंज होते जा रही है। अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ग्रोथ के साइड बढ़ना चाहती हूँ, अपने डिवाइन से मर्जिंग करना चाहती हूँ। तो ये एनर्जी अभी चल रही है 2 टाइप की डीएफ के लिए, जहाँ पे अभी खुद वो डीएफ स्टक हो रही हैं आफ्टर फुल मून। बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं, कोई सोलमेट आ रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हो आप अपने डीएम और उस पर्सन के बीच में। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। अगर आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, वो जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको याद आती हैं। तो क्या करना है इस टाइम, ये भी डीएफ ने पूछा है कि हम डीएम को कैसे गाइड करें। होता है ना कि हमें बताना है उनको
कि वो सही रास्ते में है कि गलत रास्ते में है, कि उनका कोई फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी क्लास लेने जा रही हूँ, जहाँ पे आप अपनी हायर सेल्फ से और साथ में डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनको गाइड कर सकते हैं हर टाइम, कि आपको ये काम करना है, आपको इस पर्सन को रिलीज़ करना है, आपको सही रास्ते पे चलना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है। क्योंकि जब आप उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, देखिए जिस तरीके से हमें पता नहीं होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं, बट हमारी जो हायर सेल्फ होती है वो बाखूबी जानती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी, इंट्यूशन आएगी आपको कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनको बता सकते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। और यहाँ तक आप ये भी जान सकते हो कि जो भी एनर्जी आपको पिक होती है डीएम साइड से, वो एनर्जी किसकी है। और आपके जो लव वन हैं, अगर कुछ वो गलत काम कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप उनको गाइड कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर जाके उन्हें गाइड करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं या हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे आप उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए और उनको बताइए कि आपको ये काम करना है या जो काम आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो क्या होगा, उनकी हायर सेल्फ उनको गाइड करेगी कि आपको ये काम नहीं करना है। उनका जो गट फीलिंग है या इंट्यूशन उनको बार बार रोकेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो गलत है। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी आपको कौन सा काम करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए आप अपनी हायर सेल्फ से पूछ सकते हो कि मुझे प्लीज़ आप गाइड करें। और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो वहाँ पे आप अपनी हायर सेल्फ से बोलिए दिन भर आप क्या चाहते हैं, किन किन लोगों से मिलना चाहते हैं या कैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कितने क्लाइंट्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए। आप हर एक चीज़ अपनी हायर सेल्फ से बोलेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे कि मुझे गाइड करो, मुझे असिस्ट करो। तो वो चीज़ आप देखोगे कि आपकी लाइफ में, आपके पूरे दिन में वही लोग आएंगे जैसे आप अपनी हायर सेल्फ से बोले हो। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से आप अपनी हायर सेल्फ से, अपने डीएम की हायर सेल्फ से और साथ में आप दूसरों की भी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनको गाइड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी क्लास है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि ये जब आप जान लेते हो कि किस तरीके से हमको एक दूसरों की हायर सेल्फ से कनेक्ट होके दूसरों को गाइड करना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोल ग्रोथ बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड के साथ होगी। और हर एक सेकंड में आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि आपको सोना है कि जगना है, आपको यहाँ जाना है कि वहाँ नहीं जाना है, आपको ये खाना है, आपको नहीं खाना है, ये सब कुछ। तो ये इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। बहुत सारी डीएफ के ये डाउट रहते ही हैं कि मैं अपने डीएम को कैसे गाइड करूं। तो इस तरीके से जब आप गाइड करते हैं तो वो सही रास्ते में भी चलते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ से गाइडेंस आ रही है। तो जो डीएफ इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।